नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 33 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं इस कुंडली के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। देखिए, 7 जून 1990 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है प्रातःकाल 3:30 और जन्म का स्थान है नेपाल। इनके कई सारे प्रश्न हैं और इनके प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। ये सीए कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं ये, और अभी इनका फाइनल नहीं निकला है, तो जानना चाहते हैं कि ये कब पूरा होगा। इनकी माताजी को स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, इन्होंने बताया। कहते हैं कि मेरे कई सारे प्रेम संबंध रहे लेकिन पार्टनर अभी भी नहीं मिला है, तो विवाह कब होने की संभावना है और लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज की संभावना आपको दिखती है। प्रोफेशन जानना चाहते हैं सीए खत्म करने के बाद, यानी कि जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, डिग्री वगैरह मिल जाए इनको, तो उसके बाद कौन सा प्रोफेशन, किस तरफ जाना इनके लिए सही रहेगा। टीचिंग की तरफ, कंसल्टेशन फर्म खोलना, कोई बिजनेस करना, तो ये इनके सवाल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की इनको परेशानी है, स्किन की परेशानी है, इसके अलावा और भी कई तरीके की परेशानी है। ओसीडी है, डिप्रेशन की समस्याएं हैं, मतलब मानसिक स्वास्थ्य में भी दिक्कत है और कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य भी इनका अच्छा नहीं है। जो दशा वगैरह चल रही है और जो आने वाली दशाएं हैं उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये दशाएं कैसा परिणाम देंगी। और इसके अलावा एक दो और सवाल हैं, तो इनके प्रश्नों को हम बहुत विस्तार से लेंगे, इनके कुंडली को देखेंगे, इनके डिविजनल चार्ट्स, जो मुख्य डिविजनल चार्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम नज़र डालने वाले हैं। चलिए सीधे इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं। हमारे सामने है इनकी पत्रिका, 1 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। मेष लगन की कुंडली बन जाती है। मेष लगन यानी कि मंगल जो है इसके स्वामी देव बनते हैं। राशि देखें तो वो वृश्चिक है। लगन मंगल का, राशि मंगल की, स्वभाव कैसा होगा तो मंगल प्रधान व्यक्ति। मंगल से जो है उसका जो स्वभाव है वो मंगल वाला होगा, यानी कि जिद्दी स्वभाव, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने वाला, मेहनती होगा, जातक मेहनत से चीज़ों को करने वाला होगा। धैर्य की कमी कई बार होती है जातक में, तो इसका ध्यान रखेंगे। चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है व्यक्ति के अंदर, गुस्सा आना या एक हिडन एंगर भी व्यक्ति के अंदर होता है और फ्रस्ट्रेशन की संभावना भी रहती है। ऐसे लोगों के जब कार्य नहीं बनते हैं, मेष वालों को आप देखेंगे कि बहुत ऊर्जा से ऐसे लोग काम करते हैं, अपना सब कुछ लगा देंगे, अपनी 120% एनर्जी लगा देंगे, लेकिन अगर काम नहीं बना या उसमें ज़्यादा वक्त लगा तो ऐसे लोग सबसे जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ स्वभाव होता है। एक बात और इनके बारे में कही जाती है कि ऐसे लोग आमतौर पर छल नहीं करते हैं। देखते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ। लगन में ही 2 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध हमें लगन में नजर आ रहे हैं। और शुक्र बुध यहाँ पर जो है, शुक्र को समझें, शुक्र का लगन में होना व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को, व्यक्ति की पर्सनालिटी को ऐसा बना देता है कि सामने वाला आकर्षित होते हैं। मतलब इस जातक की का जो व्यक्तित्व है वो कुछ इस प्रकार का रह सकता है, ये जिनके भी सामने जाते होंगे काफ़ी हद तक अपने व्यक्तित्व के हिसाब से सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते होंगे। चूँकि शुक्र ऑपोजिट जेंडर को भी दर्शाता है, तो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर जो बैठा हुआ शुक्र है इस दिशा में चीज़ें देने वाला होगा। साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकता है। क्रिएटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आर्टिस्ट ही होगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ व्यक्ति में क्रिएटिविटी रहती है। बुध भी लगन में आपको नजर आ रहे होंगे। लगन में ही यहाँ पर बुध 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बुध को यदि हम समझें तो यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं ये शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है, इंटेलिजेंस वगैरह ये बुध देने वाले होंगे। देखिए,
बुध कुंडली में षष्ठेश हैं और तृतीयेश हैं, लग्नेश के मित्र नहीं हैं, लगन में जाकर के बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिलेगी। कंपटीशन वगैरह में परेशानी हो सकती है उसको क्लियर करने में, और जैसा कि इनके सवालों से भी प्रतीत हो रहा है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो बुध है ये स्वास्थ्य की समस्याएं दे सकते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र इस पत्रिका में सप्तमेश है और द्वादशेश है, मार्केश है। शुक्र विवाह भाव की भी स्वामी ग्रह बनते हैं, लगन में जाकर के बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, व्यक्तित्व के लिए, आकर्षण के लिए शुक्र का यहाँ पर बैठना अच्छा है, धन के लिए शुक्र का यहाँ पर बैठना अच्छा है, ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर शुक्र का बैठना बढ़िया माना जाएगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर जो पड़ रही है, यहाँ से बैठ करके शुक्र सप्तम भाव को देखेंगे, पत्नी सुंदर होगी, इसकी संभावना को ये बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य को समझ लेते हैं। सूर्य हमें कुंडली के सेकंड हाउस में नजर आ रहे हैं। सूर्य द्वितीय भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में 22 डिग्री का सूर्य वृषभ राशि में सेकंड हाउस में यहाँ पर बैठा हुआ है। पंचमेश है इस कुंडली में, त्रिकोण के स्वामी हैं, मित्र हैं मंगल की इस कुंडली में सूर्य, और दूसरे भाव में आकर के बैठे हुए। ये दर्शाता है, सूर्य की यहाँ पर स्थिति इस बात को दर्शाती है कि धन से जुड़े मामलों में जो सूर्य हैं ये आपको लाभ देने वाले होंगे। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी वाणी से आप सामने वाले को हर्ट ना कर दें, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। वाणी अगर आप तेजस्वी बनाएंगे, अपनी वाणी को वाणी में ओज रखेंगे, तो आपको आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि सामने वाला आपको सुनना चाहेगा या आपकी बातों को मानेगा, तो उस प्रकार की अपनी वाणी को बनाएं। सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य, जैसा कि हमें नजर आ रहे हैं, परिवार वालों के साथ सहयोग वगैरह के लिए बढ़िया है। नेत्र से जुड़े मामलों में दिक्कत दे सकता है, इन्होंने बताया है कि आई प्रॉब्लम है, आंखों से जुड़ी हुई परेशानी भी है, तो सूर्य का यहाँ पर बैठना उस मामले में एक छोटी सी नेगेटिविटी जरूर दे देता है। लेकिन धन से जुड़े मामलों के लिए सूर्य का यहाँ पर बैठना बढ़िया है। सूर्य की दृष्टि अष्टम के ऊपर जाएगी, तो ये यहाँ पर भी पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए चीजें बेहतर करने वाले होंगे। बृहस्पति की हम बात करते हैं। बृहस्पति 20 डिग्री के साथ कुंडली के थर्ड हाउस में यहाँ पर हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस पत्रिका में बृहस्पति को हम समझें तो भाग्येश एवं द्वादशेश बनते हैं बृहस्पति। तो गुरु इस कुंडली में कारक हैं, त्रिकोण के स्वामी ग्रह बनते हैं, तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए। ये दर्शाता है जीवन में यात्राएं वगैरह होंगी, उससे लाभ भी देखने को मिलेगा। धर्म में रुचि आपको रहेगी, धर्म में रुचि को यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये दर्शा रहे हैं। लोगों के साथ कनेक्टिविटी आपको रखनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं और उसका फ़ायदा आप उठाइए। लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा के रखिए, अच्छा रखिए, अपने सर्कल को बड़ा रखिए, आपको उससे लाभ देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस में यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, धार्मिक यात्राएं दे सकते हैं। यहाँ से बैठा हुआ गुरु विवाह भाव को देखेगा, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएगा। भाग्य भाव के ऊपर देव गुरु का प्रभाव है। शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए कहूँ तो अच्छा है और भाग्य के लिए लाभदायक है। गुरु का प्रभाव कुंडली के 11वें भाव के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर है। तो एक तरीके से समझिए कि जो इनकम, मेहनत करने के बाद जो इनकम आएगी उसमें भी गुरु अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर इन सारे चीज़ों के लिए काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। केतु के ऊपर चलते हैं। 16 डिग्री के साथ केतु चौथे भाव में हमें नजर आ रहे हैं। चौथे भाव में यहाँ पर जो केतु बैठे हुए हैं ये दर्शा रहे हैं कि घर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। जन्म स्थान से दूर जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। जन्म स्थान से अगर आप दूर जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। माता जी के हिसाब से समझें, आपकी माता जी के लिए समझें तो केतु का चौथे भाव में बैठना अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो केतु बैठे हुए हैं डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं। जन्म स्थान से दूर आपको लेकर के जा सकते हैं और माता जी के स्वास्थ्य के हिसाब से भी केतु का यहाँ पर बैठना अच्छा हम नहीं कहेंगे। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में नजर आ रहे हैं हमें, और चंद्रमा इस राशि में नीच के हो जाते हैं। हालांकि मित्र की राशि है। अष्टम भाव में चूंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा सिर्फ नीच के ही नहीं है, ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। और इस वजह से माँ से जुड़ी हुई जो आपने बताया है कि मदर को थोड़ी समस्याएं हैं और मानसिक परेशानी भी आपको है, तो चंद्रमा कमज़ोर है।
सिर्फ नीच का ही नहीं है चंद्रमा, बल्कि यहाँ पर अष्टम भाव में भी यहाँ पर हमको चंद्रमा दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की दृष्टि की बात करें, सेकंड हाउस के ऊपर जो चंद्रमा की दृष्टि जाएगी तो परिवार में भी थोड़ा टेंशन दिखने को मिल सकता है, किसी बात को लेकर के फैमिली में भी थोड़ी सी चिंताएं बनी रहे। शनि राहु को समझते हैं। शनि और राहु कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे तो इसको शापित दोष और अलग अलग चीज़ें भी कहते हैं। 10th हाउस में शनि यहाँ पर स्वग्रही बैठा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर शनि जो है षष्ठ नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। और राहु है तो कुछ ना कुछ राहु यहाँ पर अपना जो रोल है वो ज़रूर देगा। तो शनि चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं और राहु उसमें थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं। समझते हैं एक्चुअली में ये कैसा परिणाम देगा। देखिए, शनि यहाँ पर 0 डिग्री के साथ वक्र अवस्था में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि के हिसाब से समझें तो करियर में एक अच्छी स्थिति दिख रही है, करियर में एक अच्छी स्थिति नजर आ रही है, शनिदेव देने वाले होंगे। अब वहीं पर जो राहु बैठा हुआ है, ये राहु करियर में उतार चढ़ाव, विलंब, ये सारी चीजें आपको देने वाला होगा। तो राहु की वजह से करियर में थोड़ी अनिश्चितता, और अनिश्चितता की वजह से ही आप आए हैं। जो मुख्य सवाल है आपका कि सीए कर रहे हैं मगर वो अभी फाइनल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक इस राहु का रोल है कि राहु की वजह से चीज़ें जो है सामान्य तरीके से सही टाइम पर नहीं हो रही हैं आपके लिए। शनि यहाँ पर निश्चित रूप से आपको बारंबार प्रयास करवाएंगे और उस प्रयास से सफलता मिलने की संभावना भी शनिदेव बना रहे हैं। शनिदेव की दृष्टियों की अगर हम बात करें, 12वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव जाएगा। विदेश वगैरह की यात्रा पर ये शनि आपको लेकर के जा सकते हैं। मंगल को भी शनि देख रहे हैं, तो ये थोड़ा मेहनती बनाएंगे, लेकिन हाँ मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ा सकते हैं। शनि का प्रभाव 4थे भाव के ऊपर है। माता जी के लिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। और शनि की जो दृष्टि है 7वें भाव के ऊपर, ये सभी जानते हैं कि शनि का प्रभाव जब विवाह भाव के ऊपर जाता है तो विवाह में विलंब की स्थिति को शनिदेव देने वाले होते हैं। राहु की बात करते हैं, 10वें में बैठ करके राहु करियर में अप एंड डाउन देने वाला होगा। सभी के मन में एक तरीके का प्लान बना हुआ होता है कि लगभग इतने समय में मेरा करियर जो है वो शुरू हो जाएगा और इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन चूंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी शनि के साथ, सिर्फ राहु नहीं बैठा, राहु तो 10वें में बैठ करके कई बार व्यक्ति को विश्व प्रसिद्धि भी दे देता है। तो यहाँ पर राहु शनि चूंकि एक साथ बैठे हुए हैं, राहु शनि की युति को अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में, और इस वजह से ये जो दोष बन रहा है करियर में अनिश्चितता और विलंब देने वाला होगा। 10वें भाव में ये जो राहु बैठे हुए हैं, इसकी दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी, तो धन को लेकर के भी उतार चढ़ाव और परिवार में थोड़ी टेंशन रह सकती है। वाणी को लेकर के मैंने कहा था कि वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, और 6ठा भाव कंपटीशन का होता है, आपको पता है। तो 6ठे भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जील तो राहु देंगे। राहु कंपटीशन वगैरह क्लियर करवाने में, शत्रु को हराने में हेल्प तो करेंगे, लेकिन वही है कि जो आपने प्लान किया हुआ है उसके हिसाब से शायद चीजें नहीं देने वाले हों। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल 12वें भाव में हमें नजर आ रहे हैं, 12th हाउस में मंगल हमें नजर आ रहे हैं। 12वें भाव में जो मंगल देव बैठे हुए अध्यात्म वगैरह से आप जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बढ़िया है। विदेश वगैरह से जुड़ना चाहते हैं किसी तरीके से, ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको वहाँ पर चीज़ें मिलने वाली होंगी, ग्रोथ मिलने वाली होगी। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल 3rd हाउस को देखेगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, यात्राएं करवाएगा। 6ठे भाव के ऊपर मंगल की जो दृष्टि है, कंपटीशन में लग करके मेहनत करने के लिए ये बढ़िया है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए ये बढ़िया है। रोग से लड़ने के लिए ये बढ़िया है। मंगल का जो प्रभाव 7वें भाव के ऊपर है, विवाह भाव के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। हालांकि लग्नेश है मंगल, लेकिन फिर भी मंगल का प्रभाव जो विवाह भाव के ऊपर है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी टेंशन ये दे सकते हैं। दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशाओं की अगर हम बात करें तो केतु की महादशा आपकी प्रारंभ हुई है मई से, 6 मई से आपको, 6 मई 2023 से आपको केतु की महादशा प्रारंभ हुई है, और ये मार्च 2030 तक आपके जीवन में रहने वाला रहेगा।
समझते हैं केतु की दशा को। अगर मुझे बताना हो कि केतु की दशा में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली होंगी, समझें इस चीज़ को। तो करियर के लिए ये ठीक है, करियर में ये आपको काफ़ी एक्टिव रखने वाला है। जो फोकस है आपका वो करियर के ऊपर रहेगा इस दशा में। करियर के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाने वाले होंगे, वो पहले से भी था, लेकिन अब करियर में और भी ज़्यादा चीज़ें आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, वहाँ से जुड़ी हुई इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ जाएगी। स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर अभी कहीं पर रह रहे थे इस केतु की दशा में, मेजर स्थान परिवर्तन होने की संभावना है और करियर की भागदौड़ थोड़ी हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिए। प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने बोला है सीए कर रहा हूं, पूरा कब होगा जानना चाहता हूं। देखिए, आखिरी के 1-2 साल बुरे नहीं थे। जब बुध में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, अभी जस्ट वो खत्म हुई है, ये समय बुरा नहीं था। इस समय को मैं बोलूँगा प्रयत्न से सफलता हासिल की जा सकती थी। तो पिछले जो लगभग 2 साल रहे हैं वो अच्छे थे इस चीज़ के लिए, करियर से जुड़े मामलों के लिए। अभी की बात करें, अब चूंकि वो निकल चुका है, केतु की दशा लगी है, तो 2024 में और वो भी मध्य के बाद, 2024 मध्य के बाद सफलता की संभावना दिखती है। तो अभी लगभग 1 वर्ष आपको या तो अपने प्रयत्न को बहुत बढ़ा दें कि सफलता मिल जाए, अदरवाइज संभावना दिखती है 2024 के मध्य से चीज़ें आपको मिलेंगी, सफलता मिलेगी 2024 के मध्य के बाद। माताजी को स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, इन्होंने बताया है। बिल्कुल, केतु चौथे में बैठा हुआ है, चंद्रमा अष्टम में है, जो चौथे का स्वामी है वो अष्टम में जाके बैठा हुआ है, तो इसको तो हम अच्छा कहेंगे नहीं। और स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही हैं। अगर आपको मैं सच बताऊं तो केतु की दशा प्रारंभ हो चुकी है और ये बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है आपकी मदर के लिए, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिए उनका। पॉजिटिव साइन नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चार्ट यही बता रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बेहतर हों उनके लिए, ये कम से कम आपकी कुंडली से नज़र फिलहाल नहीं आ रहा। कई प्रेम संबंध रहे हैं मेरे, लेकिन सही पार्टनर नहीं मिल पाई है अभी तक। विवाह कब होगा? देखिए, विवाह में डिले दिखता है, जैसा मैंने कहा था कि शनि की वजह से मुख्य डिले है। शनि की वजह से मुख्य डिले है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि ने ही यहाँ पर परेशानी दी है, लेकिन हाँ, शनि के कारण मुख्य डिले दिखता है। और लगभग आप 33 वर्ष के हो चुके हैं, 33 ईयर्स के हो चुके हैं, तो डिले लगभग हो भी चुका है। नवंबर से, इसी वर्ष नवंबर से प्रबल योग है विवाह के। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो संभावनाएं अच्छी हैं विवाह होने की। और लव या अरेंज की जहाँ तक बात है, आप कोई भी विवाह कर सकते हैं। लव मैरिज के योग ज़्यादा दिखते हैं, अपनी पसंद से विवाह करने के योग ज़्यादा दिखते हैं कुंडली में। इसके बाद इन्होंने पूछा है प्रोफेशन आफ्टर सीए। इन्होंने कंसल्टेशन फर्म के बारे में एक ऑप्शन रखा है कि कंसल्टेशन फर्म खोलना कैसा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना कैसा होगा, टीचिंग प्रोफेशन कैसा रहेगा। देखिए, ये तीनों ही ज़बरदस्त रहेंगे, ये तीनों ही ज़बरदस्त रहेंगे। जिसमें आपकी इच्छा ज़्यादा है वो आप कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा चलेगा, केतु की दशा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लाभ मिलेगा आपको। और कंसल्टेशन फर्म या टीचिंग प्रोफेशन की बात करें, इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एक सलाह ज़रूर दूंगा मैं आपको, ऑनलाइन सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करें। अगर कंसल्टेशन फर्म खोलते हैं या फिर टीचिंग प्रोफेशन करते हैं आप, उसमें ऑनलाइन ज़रूर आइएगा। ऑफलाइन अपना जो करना होगा सेंटर बना के वो तो कीजिएगा ही, लेकिन ऑनलाइन काम भी ज़रूर करिएगा। आप देखेंगे कि आपको विशेष लाभ दिखने को मिलेगा। तो जो आपकी इच्छा है इन तीनों में से, एनी अदर आपने पूछा है, इन तीनों के अलावा मैं बोलता हूँ ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं। और मैंने सलाह क्या दी, अगर टीचिंग या कंसल्टेशन फर्म से जुड़ा कोई काम करते हैं, उस बिजनेस को आप चुनते हैं, तो उसमें ऑनलाइन भी काम करिएगा, आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। स्किन प्रॉब्लम सिवियर है, मैं आपको उपाय दे दूंगा, सटीक कारगर उपयोगी सलाह आपको आखिर में दे दूंगा। मुझे उम्मीद है उससे आपको फ़ायदा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा, ओवरऑल भी स्वास्थ्य के मामले में आपको लाभ देखने को मिलेगा उन उपायों से। हेल्थ के कई प्रॉब्लम्स और भी हैं, ओसीडी और
ओसीडी, डिप्रेशन, स्टमक प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, लिवर प्रॉब्लम, तो कई सारी परेशानियां हैं। मैं बोलता हूं आपको कि दशा बदल रही है, बदल चुकी है। कुछ महीने थोड़ा देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो जो हेल्थ की परेशानी है उसमें कमी आएगी, परेशानियों में कमी आएगी। परेशानी बढ़ेगी नहीं, परेशानियों में थोड़ी सी कमी ही सही, लेकिन थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपने केतु दशा कैसी होगी ये पूछा है। मैंने आपको बताया कि केतु दशा जो है, थोड़ी देर पहले हमने उसको डिस्कस कर लिया है कि करियर वगैरह में आप एक्टिव होने वाले हैं, स्थान परिवर्तन दिखता है, और भी बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ऑकल्ट फील्ड से जुड़ना, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से जुड़ना कैसा रहेगा मेरे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। आप इन क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं, मानसिक सुकून मिलेगा आपको। जैसा आपने लिखा है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए इस फील्ड से जुड़ना, मैं बोलता हूँ जरूर जुड़िए, फ़ायदा रहेगा इन फ्यूचर। अगर आप इन फील्ड को अपना करियर भी बनाना चाहें या साइड से ही सही, उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि ज़रूर आप जुड़ें इन चीज़ों से, आपको लाभ रहेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कैन आई गेट टैटू, क्या टैटू मुझे बनवाना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं आपको मना करूँगा। वैसे तो कुंडली वगैरह के हिसाब से मैं देखूं तो शुक्र लगन में बैठा हुआ है, इस वजह से इस तरीके की सोच आ रही है आपकी। लेकिन मैं बोलूँगा अभी रुक जाइए, कुछ वर्ष अभी रुक जाइए। शायद बाद में अगर अभी आप बनवाते भी हैं तो शायद कुछ समय के बाद आपको पछतावा लगे। अभी रुक जाइए, आएगा भी समय तो बाद में आएगा, अभी मत बनवाइए, अभी रुक जाइए। इसके बाद इन्होंने नवांशा दशांशा के बारे में बोला है। स्क्रीन के ऊपर आपको इस वक्त इनकी नवमांश कुंडली नजर आ रही होगी। वृश्चिक लगन की है इनकी नवमांश कुंडली, 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। केतु लगन में बैठे हुए हैं, राहु सप्तम में है। इनकी नवमांश कुंडली को अगर मुझे समझना हो, मुझे समझाना हो, माफ करिएगा, शनि इनके तीसरे में है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फिर से समझिए, वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गुरु इनके छठे में बैठा हुआ है और दसम भाव को, शुक्र को, चंद्रमा को, मंगल को देख रहा है। गुरु का छठे में बैठना और इन ग्रहों को देखना नवमांश कुंडली में इस बात की सूचना देता है कि वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो देव गुरु का आशीर्वाद आपको वहां पर मिलेगा। बृहस्पति उन परेशानियों को कम करने वाले होंगे। तो गुरु का छठे में बैठना नवमांश कुंडली में आपकी कुंडली के हिसाब से काफी बढ़िया नजर आ रहा है। राहु सप्तम में बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं राहु का सप्तम में बैठना आपस में मन मुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग देने वाला होता है, इससे बचेंगे। शुक्र सूर्य की राशि में चंद्रमा के साथ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए। देखिए, आपकी पत्नी की स्वभाव की बात करें तो पत्नी सुंदर होंगी, समझदार होंगी, डोमिनेटिंग होंगी, कहीं ना कहीं अधिकार जमाने वाली होंगी। ऐसा अगर मैं कहूँ तो सही होगा, गलत नहीं होगा। तो डोमिनेटिंग होंगी, अधिकार जमाने वाली होंगी और थोड़े बहुत चंचल स्वभाव की भी होंगी। तो कुछ अच्छाई भी है, थोड़ी सी ये परेशानी आपके हिसाब से हो सकती है कि थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ नज़र आ रही है। और मंगल 12वें भाव में यहाँ पर भी है, तो ठीक है, फॉरेन वगैरह से कनेक्शन ये दर्शा रहा है। बाकी चीज़ें बढ़िया हैं नवमांश कुंडली में। D10 चार्ट को समझते हैं, इनके दशमांश कुंडली को समझते हैं। एक बात मैं आप सबको बता दूं और जिनकी कुंडली है उनको भी बता दूं कि जब प्रिडिक्शन किया जाता है, आप चाहे D10 के बारे में पूछें ना पूछें, लेकिन जब भी आप करियर का कोई सवाल होता है तो मैं हर बार लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, दशमांश कुंडली और काराकांश कुंडली देख के ही जवाब दूंगा। विवाह का सवाल है, लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली देख के ही जवाब दिया जाएगा। तो इन सब का एनालिसिस पहले किया जाता है आपके प्रश्नों के हिसाब से। चलिए, दशांशा कुंडली आपके समक्ष है, 8 नंबर से शुरू हो रही है। ये भी वृश्चिक लगन की ही बन जाती है और जो मुख्य फीचर्स हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर D10 के ऊपर हम चर्चा करने लगे तो एक आधे घंटे का सेशन निकल जाएगा। कुछ मुख्य बिंदु अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो मंगल और राहु चौथे में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो कार्य को लेकर के थोड़ी टेंशन रह सकती है। कार्य को लेकर के जिस भी फील्ड में आप उसको लेकर के थोड़े टेंशन में आप रह सकते हैं। तो जो उपाय वगैरह मैं दूंगा उसमें ये भी कवर हो जाएगा, उसमें आपकी ये टेंशन कम हो जाएगी।
बुध थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन का रोल मैंने पहले भी कहा था कि कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़िया रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, बातें करिए, उससे आपको करियर में भी लाभ रहेगा। 10th हाउस में सूर्य, केतु, शुक्र और चंद्रमा, कई सारे ग्रह आपको दसम भाव में यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये अगेन अप एंड डाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करियर बढ़िया होगा, करियर बुरा नहीं होगा, करियर में स्टेटस होगा, लेकिन अप एंड डाउन देखने को आपको करियर में मिल सकता है। इसके अलावा करियर में आपकी जो स्टेटस है वो अच्छी रहे, इसकी संभावना भी काफ़ी दिखती है कुंडली के हिसाब से। आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा रहे करियर के मामले में, तो ये भी बढ़िया है। शनि 11वें में बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं, तो डिले, जो करियर में डिले हो रहा है, D10 में सैटर्न भी इस चीज़ को इंगित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। उपाय के ऊपर हम चलते हैं। उपाय ज़रूर करिएगा, उपाय से आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। प्रथम उपाय है रूबी, जो आता है रत्न माणिक्य, ये धारण करिए संभव हो तो। 5 कैरेट की रूबी सोने में या तांबे में, जिसमें आपका पॉकेट अलाउ करे, आप इसको धारण करिए रिंग फिंगर में, राइट हैंड में। ग्रीन कलर के क्लोथ्स, हरे कपड़े, हरी वस्तुएं, हरे कलर की जो मूंग आती है, मूंग, ग्रीन मूंग, तो उसका दान करेंगे बुधवार को। किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को बुधवार को इन चीज़ों का दान करेंगे। थोड़े बहुत पैसे भी उसको आप दे सकते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ व्यक्ति को आप दान करेंगे, कम से कम 11 बुधवार लगातार। प्रतिदिन संध्या काल को माँ दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे, फायदा रहेगा। कोई भी छोटा से छोटा मंत्र ले लीजिए, उनका चालीसा ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो आप ले लीजिए, और प्रतिदिन संध्या काल को करेंगे उनकी पूजा आराधना, फायदा रहेगा। गणपति की आराधना करेंगे प्रतिदिन, गणपति की कोई भी मंदिर ले लीजिए, कोई भी चालीसा ले लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, छोटा से छोटा मंत्र, प्रतिदिन गणपति की आराधना भी आप करेंगे, फायदा रहेगा। आखिरी उपाय है, एक पेड़ लगाना है आपको, बकुल का पेड़ लगाना है। कब लगाना है ये आप पूछ लीजिएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा। मुहूर्त के अनुसार इसे लगाना है, इससे भी आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो उपाय हैं ये बहुत बहुत स्पेसिफिक उपाय हैं आपके लिए। इन उपाय से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा अगर आप इन उपायों को करते हैं तो। बीच बीच में जो सलाह दी गई है उन सलाह को भी ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उससे भी आपको जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। संभव हो तो अपने प्रयत्नों को बढ़ा दीजिए। प्रयत्न बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि थोड़े समय पहले जब बुध में शनि की अंतर्दशा थी, वो समय अच्छा था करियर के पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन में सफलता के पर्सपेक्टिव से। तो थोड़ा सा आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप भी समझ रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, तो मेहनत से भी उसको कॉम्पेंसेट करिए, और जो रेमेडीज़ दी हैं ये भी अपना काम अवश्य करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 33 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, गहन अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।